हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम बताएंगे आपको क्लास 10th के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आने की प्रोबेबिलिटी 90+ एबव है, यानी 90% से जो आ सकते हैं। ठीक है, 90% से आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है उन क्वेश्चंस को कराएंगे। ध्यान से देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर आएगा। अभी तक आपको हमने डेमो पेपर यानी सैंपल पेपर कराया था, क्लास 12th का, 10th का भी कराया था, बट अब हम 10th के रिगार्डिंग आपको बताएंगे कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक चैप्टर से बताएंगे कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। स्किप नहीं करना है, समझ में आ गया? विदाउट स्किप किए हुए देखना है आपको, जिससे आप लोगों की समझ में आ सके। और एक बार अगर समझ में आएगा तो उसको भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। बट स्किप नहीं करना है। वीडियो देखने के बाद फिर उसको दोबारा से अपनी कॉपी में करिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं है कि वीडियो देख लिया आपको याद हो जाए। मैथ्स के सवाल कभी भी याद नहीं किए जाते, हमेशा सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, उनको हम हमेशा सीखते हैं, याद नहीं करते। लर्न माने याद करना भी है और लर्न माने सीखना भी है। याद हम अलग सब्जेक्ट को करते हैं, बट इसमें हम सीखते हैं मैथ में, तो वही चीजें आपको करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं। क्या मानते हैं? अपोजिट मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय की जगह पे क्या मान लिया? परिमेय संख्या है। अब इसमें हम जो चीजें मान रहे हैं वो चीज मान लेना। माना a, b दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी जहां b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लेंगे इसको √5 इक्वल a/b। परमेशन क्या है? इसको a/b ले लिया, यानी जहां क्या है, b इज नॉट इक्वल 0। अगर b 0 हो जाएगी क्या हो जाएगा? आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ गया? b इज नॉट इक्वल टू 0। अब लिखते हैं a और b तो दो पूर्णांक हैं, जहां a, b में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जानते हैं आप? कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या है? एक है। क्या है? एक है। ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। हम आपको बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में बताएंगे। क्लियर है? जहां a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड और लिख दे दो, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, गुणनखंड एक है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है तब हम लेंगे, देखिए ये आपको दिया गया था रूट, ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। √5 बराबर a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5b बराबर आ जाएगा आपका a। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। अब लिखेंगे दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग हम करेंगे तो हो जाएगा आपका √5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको दोस्तों करना है बिल्कुल ठीक। अब इसको हम आगे करेंगे, तो यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ठीक। यहां पर हमारा √5b है, तो यहां हो जाएगा हमारा 5b² बराबर a²। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपको करना है, एक एक वर्ड ध्यान से समझना है। तो हम लिखेंगे इसमें, अतः, ये थ्योरेटिकल सवाल है, ध्यान रखना। अतः 5a² को विभाजित, अतः विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5a को, जब a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। समझ में आ गया? अगर a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। अतः माना, फिर हम करेंगे, अतः माना, एक एक वर्ड समझ के चलना। अतः माना a बराबर 5c, a बराबर क्या मान लिया हमने? 5c। ध्यान से देखना है, 5c, जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। तो आपके पास ऑलरेडी समीकरण था, ठीक है, इसको लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लेंगे। फर्स्ट दिया है 5b² बराबर a², ठीक है। तो आपका आ जाएगा 5b², a² की जगह हमने क्या माना था? 5c, तो हम लिख देंगे 5c का स्क्वायर। ध्यान से देखना है, तो 5b² बराबर हो गया आपका 25c², ठीक है। इतना आ गया। अब ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए, ये हो गया आपका 5b² बराबर 25c²। 5 से इसको कट ऑफ करेंगे, 5 5 जा 25, तो आपका आ गया b² बराबर 5c², ठीक है। तो अभी तक उधर था, तो इसी तरीके से देखिए, जब आपने अतः 5a को स्क्वायर कर देता है, इसी तरीके से सेम आपको लिखना है। अतः फिर हम लिखेंगे, अतः 5b² को विभाजित करता है, इसलिए 5b को विभाजित करेगा। सेम लैंग्वेज यही रहेगी, ध्यान देना है, सेम लैंग्वेज यही रहेगी। क्लियर हो गया? तो अब हम इसको लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको लिखेंगे, तो देखिए ये आपका समीकरण कौन सा था? फर्स्ट, और ये लिख देते हैं हम सेकंड। तो हम लिखेंगे, देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड
5 है। क्या है? ओवैनिष्ट गुणनखंड 5 है। जो कि हमारी परिकल्पना में ए और कॉमा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त है। समझ में आ गया? यानी उसमें हमने क्या माना, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल 1 है, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, जो कि एक दूसरे के विपरीत है। हमने माना था 1 और निकला इसका 5, जो कि क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। जो कि क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो यह विरोधाभास, ध्यान से देखना है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। हुआ है क्या मानी थी हमने? कि √5 एक परमेय संख्या। हमने क्या माना था इसमें? √5 एक परमेय संख्या है, जो कि हमारी क्या थी? त्रुटिपूर्ण परिकल्पना थी, उसके कारण हुआ है। तो हम लिख सकते हैं जो कि एक दूसरे क्या विपरीत। देखिए, हमने माना था 1 है इसका उभयनिष्ठ गुणनफल, लेकिन निकला कितना? √5। ये किसके कारण था? हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना। कैसे त्रुटिपूर्ण कल्पना? हमने माना उसमें दिया गया था √5 एक अपरमेय संख्या, लेकिन हमने क्या किया? √5 एक परमेय संख्या है, इसको माना, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल डिफरेंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चंस, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से हम आपको 2-3 क्वेश्चंस और कराएंगे। उनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, लेकिन वीडियो को देखना है इस विदाउट स्किप किए हुए। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, आपकी 100% समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स हो, क्लास 10th के बच्चे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो टॉपिक्स नहीं आ रहा है, जो चैप्टर नहीं आ रहा है, जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए। जो क्वेश्चंस है उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए, हम उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे केवल और केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, और भाई चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। अब करना है एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है और बिगड़ देखे भी नहीं जाना है, क्योंकि अब जो वीडियो आएंगी इंपोर्टेंट वीडियो आएंगी तो ध्यान से देखना है। तो अब यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।